भाई बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में संभल जनपद के बैजोई थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान दूल्हे ने सबके सामने दुल्हन को किस कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसा करना उसे कितना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि दूल्हे के केस करते ही दुल्हन स्टेज छोड़कर थाने पहुंच गई। वहां उसने पुलिस को पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी और दूल्हे के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की। दरअसल 26 नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान बदायूं जिले के बिलसी गांव के रहने वाले युवक की शादी संभल के पवासा में युवती के साथ हुई थी। शादी के बंधन बनते ही 28 नवंबर को वो पवासा गांव में रीति रिवाज से दुल्हन के विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया जा रहा है कि पवासा में विवाह समारोह में जयमाला का प्रोग्राम होने के बाद दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे। फिर उसी समय सबके सामने स्टेज पर ही दूल्हे ने दुल्हन को किस कर दिया। इससे दुल्हन भड़क गई और वहां से उठकर कमरे में चली गई। परिवार के लोगों ने दुल्हन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की भी बात सुनने को तैयार न थी। उसने स्टेज पर जाने से साफ इनकार कर दिया। बाद में दुल्हन परिजनों के साथ लेकर बैजोई थाने पहुंची। थाना प्रभारी पंकज लावनिया को दूल्हे की हरकत को बताया। इसी बीच दूल्हा पक्ष के लोग भी वहां थाने पहुंच गए। वहां दुल्हन के सबके सामने कहा, मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, अपने घर ही रहूंगी। मुझे इनका चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है। जो इंसान 300 लोगों के सामने ऐसी हरकत कर सकता है वह क्या सुधरेगा। इसलिए इस हरकत के लिए इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। दूसरी तरफ दूल्हा पक्ष ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि दुल्हन ने खुद दूल्हे से शर्त लगाई थी कि जिसके मुताबिक अगर दूल्हा उसे स्टेज पर सबके सामने किस करेगा तो वह उसे 1500 रुपए देगी। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे दुल्हन को 3000 रुपए देने होंगे। जब थाना प्रभारी ने इस बारे में दुल्हन से बात की तो उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने दूल्हे से कोई शर्त नहीं लगाई। थाने में हुआ समझौता। बताते चले कि थाने में दोनों पक्षों के बीच इसी बात को लेकर बहस चलती रही, जिसके बाद दोनों पक्षों में इस बात पर समझौता हो गया कि दुल्हन अब अलग ही रहेंगे। थाना प्रभारी पंकज लवानिया ने बताया कि फिलहाल दोनों की शादी रजिस्टर्ड है, इसलिए उन्हें तलाक लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना होगा।